मम्मा ठीक कहती है, मुमानी जान से कुछ बैद नहीं। वो रेहान को मेरे खिलाफ मजीद भड़का दे, इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, ना करो मेरी कॉल पिक। मुझे भी मनाने के 101 तरीके आते हैं। रेहाना, मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? एक बार पहले ही धुतकारी जा चुकी हूँ, इससे पहले दोबारा धुतकारी जाऊँ। प्लीज मुझे यहाँ से वापस ले चले। नहीं रोशनी, इस दरवाजे के बाहर दो आंखें हैं जो हमेशा तुम्हारी मुंतजर रहती हैं। अब यहाँ पे कोई मुंतजर नहीं है मेरा। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इस बात का सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत झूठी नहीं होती। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ममता की आंखों में मैंने वो तड़प देखी है। जानती हो उस रात जब तुम हॉस्पिटल में बेखबर लेटी थी, किसका फोन आया था मुझे? रोशनी, मम्मी। माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती रोशनी, माँ तो खुद ही समझ जाती है। तुम ठीक हो? ये क्या हालत बनाई है तुमने? आप ठीक हैं? अरे चाची जान, सब बातें यहीं करेंगे क्या? अंदर ना चले? जी ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं बहू। इस घर में सफिया या रानिया के साथ कोई ज्यादती हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन रानिया भी तो कभी कभी हद कर देती है। हाँ तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बहू। मैं उसकी सरजनिश करता, उससे माफी मंगवाता, आइंदा ऐसा न करने का वादा लेता। तुमने तो खुद मुकाबला शुरू कर दिया। अब्बा जी, अगर मैंने उसे किसी गलत बात पे टोक दिया तो ये मुकाबला करना तो ना हुआ। है वो, मैंने खुद तुम्हें उस पर चिल्लाते हुए देखा है। ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। ठीक है, मैं रानिया को बुलाता हूँ, उससे माफी मांगो और आइंदा ऐसा न करने का वादा करो। वजान, मेरा ख्याल है इस बात को आप खत्म कर दें। आयशा अब कुछ नहीं कहेगी किसी को। मैं बात खत्म ही कर रहा हूँ। सफिया, बुलाओ रानिया को। अब्बा जी, मैं रानिया से माफी नहीं मांगूंगी। इस मसले को अपनी अना का मसला न बनाओ बहू। छोड़े ना बाजी, मैं तो पहले ही जानती थी आयशा अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करेगी। आपने बिल्कुल सही समझा था सफिया आपा, क्योंकि मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगी, इल्जाम नहीं। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब्बा जी को तुम पर बहुत मान था। अब्बा जी का मान सर आंखों पर, लेकिन मैं उस गलती की तायद नहीं कर सकती। आयशा, बहू, मैं इसे क्या समझूं? अपनी हुक्मदूली या तुम्हारी हठधर्मी जो तुम यूं मेरा फैसला झुटला के जा रही हो? अब्बा जी, अगर मेरी कोई गलती है तो आप सजा तजवीज़ कर दीजिए, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं देख लेता हूँ वजान, सब ठीक कर लो। मसला नहीं।
अरे वहां कहाँ जा रही हो? अपने घर। तुम चलो मेरे साथ अंदर, बड़े घर में तुम्हारा कमरा सेट करता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्यों खामखा जिद कर रही हो? आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ हवेली चलूं? क्योंकि ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं जिस चीज़ के काबिल हूं ना रायान, मुझे वो मिल चुका है। इसलिए प्लीज अब आप मेरा रास्ता खोटा ना करें। खुदा हाफिज़। आपने बुलाया बड़े साहब जी? हाँ रहमत, आज सुबह घर में क्या हुआ था मुझे जरा तफसील से बताओ। वो जी छोटा मुंह और बड़ी बात, जो कुछ भी हुआ ना वो रानिया बीबी ने किया है, उनकी ज्यादती है। ये तुम क्या कह रही हो रहमत? वो जी अगर मैं झूठ बोलूं ना जी तो मेरी ज़बान काट के ना मेरे हाथ में रख दें जी, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। तुम्हें मना भी किया था कि अब्बा जी को कुछ नहीं बोलना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आयशा को अपने कदमों में ढेर करना होता है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ इन 25 सालों में आयशा ने अब्बा जी की किसी भी बात से इख्तिलाफ किया हो, और अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बा जी उस बात की तहकीकात में ना जाए। आप साबित क्या करना चाहती हैं मामा? मैं तुम्हें समझा रही हूँ रानिया कि तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम बोल देती हो, और तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि आयशा रयान की माँ है, जिसके पीछे तुम हिलाती फिर रही हो। मामा अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती ना तो कम से कम मुझे ताने भी मत दे। आप ही ऐसे करेंगी तो मैं दुश्मनों से क्या उम्मीद रखूं? तो तुम्हें दुश्मनियां पालने की क्या जरूरत है? खाम में बात का पतंगड़ बना के रख दिया है। ये मेरा मसला है और मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज परेशान मत हो। किसी दिन तुम इस जिद की वजह से ना मुंह की खाओगी। तुमने अब्बाजान की हुक्मदुली करके अच्छा नहीं किया। तो क्या करती? उस लड़की के कदमों में गिर जाती। क्या हो जाता अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती तुम? मैं दिल बड़ा करूंगी ताकि उसे और शय मिल जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये छोटी सी लड़की तुम्हें क्यों खटकने लगी है। बेहतर होगा अगर ये बात जाकर आप अपनी भांजी से पूछिए, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहूंगी आप मेरी बात का यकीन तो करने से रहे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अब्बाजान की बात मानो। वो मैं किसी कीमत पे भी नहीं मानूंगी। अगर तुम अब्बाजान की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
क्या मतलब, कोई अचानक प्रोग्राम बनाए सुबह तक? तो तुम्हारे बाप ने मुझे इस घर से निकाल दिया और अब मैं एक लम्हा नहीं ठहरूंगी यहाँ। क्या? मामा बात तो सुने। मामा क्या कर रही हैं? अरे मामा रुक जाए ना प्लीज। नहीं रेयान, मैं नहीं रुक सकती, मुझे चले जाने दो। अरे मामा पापा से मैं बात करूंगा, इस तरह घर तो मत छोड़ के जाएं प्लीज। कोई फायदा नहीं, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई एतबार का रिश्ता ही नहीं रह गया, साथ रहना फजूल है बिल्कुल। रुक जाएं आप, रुक जाएं। पापा प्लीज रोके ना मामा को। क्या कर रहे हैं? जाने दो उसे। क्या कह रहे हैं आप? इस घर में अब्बा जान की हुक्मदिली की इजाजत नहीं, और जो कोई ऐसी हरकत करे उसके लिए इस घर में कुछ जगह नहीं। अकेल तुम्हें जरूरत कैसे हुई बहू से ये बात कहने की? मैंने ठीक किया अब्बा जान, इसकी जरूरत कैसे हुई आपकी हुक्मदिली करने की? इसने कुछ गलत नहीं किया, जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। इतनी बेइज्जती जैसे मेरी कोई वक़्त ही नहीं है इनकी नजरों में। ये सारे बड़े लोग एक जैसे होते हैं। इसके दिल में कुछ चल रहा है तो रेयान ने मुझे वहां से यूं निकाला, बस धक्के देने की कसर रह गई थी। ऐसे मुनाफिकों के लिए मैंने अपने दिल का सौदा किया था। उमर, तुम यूं अचानक आए और चले भी गए, वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे लगा कि आपको अपनों के होते हुए मेरी क्या परवाह। रायान भाई थे ना आपके साथ। एटलीस्ट मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? रायान भाई ने आपको नहीं बताया कि मुझे किस तरह बेइज्जत करके निकाला? क्या क्या कहा रायान ने तुम्हें? सिर्फ इतना कि मैं इस घर का मुलाजिम और अपनी औकात ना भूलूं। उमर देखो, हमारा रिश्ता मैं तो मान लूंगा, लेकिन रेयान भाई का क्या करेंगे? तो मुझे कुछ और मनमाने पे तुले। मैं गरीब जरूर हूं, बेगैरत नहीं। उमर, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ रोशनी बीवी। मेरी रगों में खून की जगह उनके एहसानात तोड़ते हैं। मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए रेयान भाई को आप ही समझाएं तो बेहतर होगा, वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे हकीकत का बरवक्त पता चल गया और मैं बहू के साथ कुछ ज्यादती करने से बच गया। मादर चाहता हूँ बहू, तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो गया था। अरे अब्बा जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? लेकिन अब्बा जी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा तुम्हारी बेटी रानिया ने किया है सफिया, बहू पर इल्जाम लगा के। रानिया झूठ नहीं बोल सकती अब्बा जी। ऐसी बात है तो बुलाओ उसे, पूछ लो उससे, बल्कि यहीं बुलाओ ना, सबके सामने बात हो जाए। रहमत, रानिया को बुला के लाओ। वो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। जीने ना दे
मुझे